नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ भाग्य और भविष्य कैसे देखते हैं या बताते हैं। ये आप जानते ही होंगे। ज्योतिषाचार्य को आपने कई बार देखा होगा, लोगों का हाथ देखते या आप सारे में कई लोग कई बार हाथ भी दिखा चुके होंगे कि हमारा भाग्य क्या है। तो ज्योतिषाचार्य आपको बताते हैं कि आपने ऐसा करेंगे तो आपका भाग्य ऐसा होगा, आपका भविष्य ऐसा होगा या आने वाला समय ऐसा है, जो कहीं ना कहीं आपके कर्मों पे डिपेंड करता है। और आज जो मैं आपको भाग्य या भविष्य बताना चाह रहा हूँ वो किसी इंसान की नहीं, पृथ्वी। तो पृथ्वी का भाग्य और भविष्य हमारे कर्मों से होता है। हमारे मतलब जीव जंतुओं के कर्मों से। पृथ्वी पर जितने सारे जीव जंतु प्राणी हैं उसके कर्मों के हिसाब से ही पृथ्वी का भाग्य निर्धारित या भविष्य निर्धारित। तो इन सबों में, सारे जीव जंतुओं में पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा पापी इंसान है। हमारे कर्म इतने आज बुरे हैं पृथ्वी पर जो शायद कोई अन्य प्राणी में नहीं है। हम अपनी सुख सुविधा के लिए हर तरीके से अपने कर्मों के हिसाब से पृथ्वी का भाग्य बदल रहे हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहूँ, पेड़ों को काटकर टेक्नोलॉजी को विकसित करते हुए अपनी सुविधाओं को बढ़ाते हुए उस चरम सीमा तक पहुँच रहे हैं जहाँ पृथ्वी का भाग्य या भविष्य विनाशकारी है। तो सबसे बड़ा पापी, लोग कहते हैं 84,000 योनि, या शायद हो सकता है मैं गलत बोलूं, इतने जीव जंतु हैं, इतने प्रकार के। सबसे बड़ा पापी इस धरती पे इंसान ही है। हालांकि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भी इंसान है, बट सबसे बड़ा पापी भी, या ये कह ले कि पृथ्वी का विनाश का कारण इंसानों के अपने स्वार्थ की सुख सुविधा को परिपूर्ण करने के लिए पृथ्वी का भविष्य काफ़ी खराब कर रहे हैं। और वो समय बहुत जल्द आएगा जब पृथ्वी प्रलय कर जाएगी। तो हम अपना हस्तरेखा दिखाकर हम अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं। अगर हम किसी ब्राह्मण को अपना हस्तरेखा दिखाते हैं तो अपनी के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं कि भाई हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमें अच्छी चीज़ें मिले, मैं अच्छा बनूं, उसके लिए उपाय ढूंढते। अब मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि पृथ्वी का भाग्य भविष्य हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। हमारे कर्म पृथ्वी को विनाश की तरफ भी ले जा सकते हैं, जो कि ले जा रहे हैं, और हमारे कर्म भी इनको बचा सकते। तो मैं सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कितने बड़े पापी हैं? या कभी आपने पृथ्वी के लिए या कभी अपने पेड़ पौधे या कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिससे इस पे आप योगदान दें इसके भविष्य को अच्छा, पृथ्वी के भविष्य को अच्छा करने के लिए? आप तो पृथ्वी का भविष्य काफ़ी अंधकारमय हो चुका है। हो सकता है एक दिन ऐसा है कि हम उजाला ही ना देख पाए। तो हो सकता है सारे जीव जंतु नहीं, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इंसान अगर हम कोशिश करें तो शायद इस आने वाले अंधकार को कुछ समय तक के लिए रोक सके। तो एक कोशिश कीजिए अपनी तरफ से, पेड़ पौधे लगाकर अपने स्वार्थ को अगर आप अपने हस्तरेखा को दिखाकर परिपूर्ण करते हैं तो ये भी मान के चलिए उसी प्रकार
अपने थोड़ा पुण्य कमाने के लिए पेड़ पौधे लगाइए और पृथ्वी को कुछ समय तक जीवन काल दीजिए। हो सक और ये पृथ्वी का जीवन काल जब तक है तब तक पूरे जीव जंतु का जीवन है। और अगर पृथ्वी जिस दिन प्रलय होगी तो ये सभी जीव जंतुओं का जो प्रलय आएगा, जिसमें कई जीव जंतु मारे जाएंगे, जिसमें हम इंसान भी शामिल हैं, तो उस प्रलय का सबसे बड़ा कारण हम बुद्धिमान इंसान ही होंगे। और यही सत्य है। तो अपने भाग्य, अब कहें कि हम अपना भाग्य अच्छा करें, तो शायद हमारा भाग्य पृथ्वी के भाग्य से ही जुड़ा है। अब आप अपना या हम सभी अपना भाग्य कैसा बनाना चाहते हैं, ये हम पे, आप पे निर्धारित है। ये था पृथ्वी की रेखाएं या पृथ्वी का भाग्य। और सबसे आखिरी में एक ही या एक लाइन में वाक्य कहना चाहूँगा, पृथ्वी का भाग्य इन बुद्धिमान इंसान के कर्मों के ऊपर है। और आज के समय में बुद्धिमान इंसान अपने स्वार्थ रूपी कर्मों के कारण पृथ्वी का भाग्य काफ़ी या भविष्य अंधकार में ही कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।